हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आज सबसे पहले सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना। आज पूरे देश में गणतंत्र दिवस सभी लोगों ने मनाया है, लेकिन आज पटना में छात्रों के द्वारा जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, एनआईटी घाट पे राष्ट्रीय गान जो है कि गाए गए, वह एक अनोखे अंदाज में है और उसका वीडियो आप देख सकते हैं। ये भाई चिल्लाओ चिल्लाओ, ए अमर चिल्लाओ। ठीक है रानी जी, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिंदाबाद 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 अल्लाह बोल अल्लाह बोल। आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से यह देखा कि किस तरह छात्र राष्ट्रीय गान गा रहे हैं और साथ में जो है बीपीएससी 70वीं की री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि री एग्ज़ाम की मांग जो है, आपको 40 दिन से अधिक हो गए, छात्र के द्वारा जिस ढंग से किया जा रहा है वह ऐतिहासिक है। मैं पहले दिन से ही आपको कह रहा हूँ कि यह सत्याग्रह जो है अपने आप में यूनिक है और ये गांधी जी के विचारों पर आधारित है। और गर्दनी बाग में जिस तरह से आंदोलन चल रहे थे, पहले भी जिस ढंग से आगे प्रक्रिया बढ़ा, लेकिन बीपीएससी ने पूरे आंदोलन को अनसुना कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीपीएससी के तरफ से यह भी कहा गया कि ये नॉन सीरियस स्टूडेंट है, लेकिन बीपीएससी 70वीं के जो पीटी रिजल्ट आए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो आंदोलन में शामिल हैं, उन लोगों का भी पीटी परीक्षा में रिजल्ट है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बीपीएससी इन छात्रों में विश्वास पैदा करने में असफल क्यों हो रही है। आज रिजल्ट भी आ चुका है, 70वीं बीपीएससी पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और लगभग 21,000 छात्र सफल हैं। उसके बावजूद भी बीपीएससी अपनी जो विश्वसनीयता है उसको बनाने में सफल नहीं है। इसका एक बड़ा कारण ये है कि बीपीएससी के द्वारा जो कार्यप्रणाली अपनाया गया, जिस ढंग से बीपीएससी की प्रक्रिया चली है, वह सही मायने में बड़े इस पर जो है विवाद है कि आखिर बीपीएससी ये जिस ढंग से काम की, पहले तो देखिए 70वीं बीपीएससी के फॉर्म को रीओपन करने की मांग थी छात्रों को, फिर नॉर्मलाइजेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया और एक बड़ा आंदोलन जब हुआ तब कहा गया कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन हम लागू नहीं करेंगे। तो ये जो सबसे बड़ा चीज़ होता है कि आप कितने जो है कि छात्रों के लिए संवेदनशील हैं। एक ऐसी संस्था जो संवैधानिक संस्था हो, जिसके राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता संस्था कराने की जिसकी जिम्मेदारी हो,
वह संस्था इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है, यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, उसके बाद जो चीज़ें हुई है, परीक्षा का जब आयोजन हुआ और आयोजन के बाद जिस तरह से जो है कि बापू सभागार सेंटर पे विवाद उभरा, हंगामा हुआ और उसका आरोप आप छात्रों पे मढ़ देते हैं। क्वेश्चन आपका 1 घंटे तक जो है छात्रों को नहीं मिलता है, आरोप आप छात्रों पे मढ़ते हैं। आप क्यों नहीं बोले कि अव्यवस्था के कारण क्वेश्चन नहीं गया, उसकी जिम्मेदारी आपने तय क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि बीपीएससी के द्वारा जो प्रक्रिया आगे बढ़ाया जा रहा है उस पर छात्रों को विश्वास नहीं है, और ये विश्वास का नहीं होना एक बहुत बड़ा जो है कि चिंता का कारण हो सकता है। और ये सरकार को भी चिंता का कारण होना चाहिए कि आखिर बीपीएससी में चल क्या रहा है, किस ढंग से प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, मैंने जो छात्रों से बात किया, जो सेलेक्टेड छात्र हैं पीटी परीक्षा में, उनका जब मैं ओपिनियन जानना चाहा कि आप लोग का क्या व्यू है कि मुख्य परीक्षा में आप जो है शामिल होने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि परीक्षा साफ सुथरे ढंग से होगी, ये आपको विश्वास है, बिलीव है, आप तैयारी कैसे कर रहे हैं? देखिए, छात्र टूटे हुए हैं, जो परीक्षा में पास भी हुए हैं उनका सीधे कहना है कि देखिए सर, TRE 3 में जो क्वेश्चन आउट थे उस पर भी बीपीएससी कहाँ मान रही थी कि क्वेश्चन आउट है। जांच का आदेश हुआ, उसके बाद मानने के लिए तैयार हुई कि क्वेश्चन आउट है। तो एक रैकेट है ना जो बीपीएससी के अंदर काम कर रहा है, और ये जो छात्रों में अविश्वास पैदा हो रहा है, इसको कम से कम बीपीएससी जो है कि इस अविश्वास को खत्म करने में असफल रही है। और उनका ये भी कहना था कि सर वो तो एक परीक्षा पर उसका रिजल्ट जारी होना था, अभी इसमें जो है 2 प्रक्रिया बाकी है, मेंस होना बाकी है, इंटरव्यू होना बाकी है, और ऐसे में हम कैसे विश्वास करें कि 17वीं बीपीएससी में हमारा सिलेक्शन होगा। देखिए, ये कंसर्न इतना, देखिए छात्रों का जो आरोप है बीपीएससी पे वो काफ़ी गंभीर आरोप है। और उनका ये भी कहना है कि सर 2 शिफ्ट में जब परीक्षा आयोजित हुआ, मान लेते हैं बीपीएससी एक बार ठीक ही है, लेकिन 2 शिफ्ट में जब परीक्षा हुआ सर, तो उसमें जो है कि जो रिजल्ट का रेशियो है, एक परीक्षा में जो 13 दिसंबर का है उसमें 6.5% रिजल्ट का रेशियो है, और वहीं जो है कि आपको 4 जनवरी का है उसको ये जो है कि 19%, और रिजल्ट को ये सही करार दे रहे हैं। और अगर ये रिजल्ट सही करार दे रहे हैं तो ये तो किसी अव्यवस्था को सही करार देंगे, और फिर आगे अंदर से गड़बड़ी भी होगी तो इसकी जांच क्यों करेगा। और जो ये अविश्वास है ना, ये अविश्वास जो है इतना बढ़ गया है बीपीएससी के ऊपर कि इसकी वानगी आप देखिए कि एनआईटी घाट पर छात्रों के द्वारा जब राष्ट्रीय गान गाया गया तो उस समय जो है कि हजारों की संख्या में छात्र मौजूद हैं और बीपीएससी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से ऐतिहासिक आंदोलन पटना में हुआ, और चाहे वो आप गांधी मैदान के बाहर देखिए, 5000 की संख्या में छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, री एग्ज़ाम की मांग कर रहे हैं, उसके बाद लाठी डंडे का प्रयोग होता है, वाटर पानी से जो है कि छात्रों को भिगोया जाता है, फिर भी ये आंदोलन मिटा नहीं, आंदोलन जारी है। और यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं अविश्वास छात्रों में चरम लेवल पे पहुंच चुका है। और एक परीक्षा की बात नहीं है, अब बिहार के हर एक परीक्षा में जो आरोप लग रहे हैं वो गंभीर हैं, और कहीं ना कहीं सरकार भी छात्रों में विश्वास बनाने में असफल रही है। तो इसका विकल्प क्या है? क्या 17वीं बीपीएससी को पूर्णतः रद्द करके पुनः परीक्षा लिया जाए? सबसे बड़ा सवाल ये है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जिस तरह से चीज़ें हो रही है, गतिविधियां हो रही है, उसमें जो है कि छात्रों को बिलीव नहीं है कि ये प्रक्रिया मुख्य परीक्षा साफ सुथरे ढंग से हो पाएगी। और उनका ये भी कहना है कि पहले मेंस में भी गड़बड़ियाँ होती रही है, बहुत सारे लोग गड़बड़ी के द्वारा सिलेक्शन पाए। और ये आरोप की पुष्टि इससे भी होती है कि ईओयू के जांच में ऐसे कई अफसरों का नाम आता है जिन्होंने जो है अपनी साख के बल पर, पैसे के बल पर अपना स्थान बनाने में सफल रहे हैं, बीपीएससी में सिलेक्शन पाने में। तो इस तरह का जो माहौल है,
कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान कर रहे हैं। और ऐसे में जब विभिन्न कोचिंग संस्थान के द्वारा जब ऐड आ रहा है कि हम आपको सिलेक्शन दिला देंगे, मुख्य परीक्षा में हमको आप मेरे पास आइए, पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए, तब पर भी इन छात्रों का बिलीव इन संस्थानों पे नहीं है। और ये जो है कहीं ना कहीं छात्र जो हैं वो परेशान हैं मानसिक रूप से। आप समझ सकते हैं 40 दिन तक आंदोलन का चलना, उसके बावजूद भी आंदोलन चल रहा है कि कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है और राज्य सरकार मौन है। इस पर तो बड़ी जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन सा रैकेट बीपीएससी में काम कर रहा है। सरकार को जांच कराने में क्या दिक्कत है। और जिस तरह से बीपीएससी कहती है कि हम जो है प्रश्न नहीं देखते हैं, बीपीएससी के चेयरमैन सर कहते हैं, सचिव सर कहते हैं, उसके बाद आप आंकड़े देते हैं कि इस क्वेश्चन में कितने लोग सही किए, कितने गलत किए, कौन क्वेश्चन में सही किए, गलत किए। ये जो आपका कॉन्फ्रेंस है वो स्क्रिप्टेड तो नहीं है, इस पर भी सवाल खड़ा होता है कि आप वैसे प्रश्नों पे चुप्पी साध लेते हैं जो छात्र जिसका जवाब चाहते हैं और आप वैसे प्रश्नों का जवाब देते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। तो इस तरह से बीपीएससी पर जो आरोप लग रहे हैं वो काफ़ी गंभीर है। और आज संविधान दिवस है, यह देश संविधान के मानकों के अनुसार चलेगा। आप अगर छात्रों में अविश्वास है तो इस प्रक्रिया को पुनः परीक्षा आयोजित करने में क्या समस्या है। इसे बीपीएससी को पहले भी समझना चाहिए था। हम पहले भी बोले हैं कि इस तरह के आरोप राजस्थान में भी लगे थे, राजस्थान में परीक्षा रद्द हुई और पुनः परीक्षा लिया गया। और सरकार को भी यहाँ चाहिए कि हस्तक्षेप करे। अगर इतना अविश्वास है छात्रों में तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। आप परीक्षा को साफ सुथरे ढंग से पुनः करवाइए और फिर जो है कि आपको मेंस परीक्षा लीजिए। अगर देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर गड़बड़ियाँ हुई मेंस में तो इन छात्रों के लिए न्याय की आवाज़ कौन उठाएगा। और ऐसा होता आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। आप देखिए 67वीं बीपीएससी में भी, आप 67वीं बीपीएससी में जो आरोप लग रहे हैं, अब ये भी है कि पीटी का तो क्वेश्चन आउट हुआ, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई और उसके बाद जब परीक्षा हुई कटअप पीटी का बहुत आश्चर्यजनक गया, वो बात छोड़ देते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में जो सुधार के नाम पर चीज़ें की गई और जो परिवर्तन किया गया परीक्षा से 20 दिन पहले, उसके बाद जो रिजल्ट आउट हुए उसमें 2-3 विषय का ही रिजल्ट था। और इस तरह की जो चीज़ें हो रही है जिसके कारण छात्रों में विश्वास डगमगा रहा है। और राज्य की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर इस तरह का हालात रहेगा तो आगे छोटे मोटे परीक्षाओं पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा आप समझ सकते हैं। और दूसरी नंबर बात, अभी जो है बीपीएससी जिस ढंग से काम कर रही है, कोर्ट में 31 को जो है कि फैसला आना था, उस पर बहस होनी थी, रिजल्ट पहले ही दे दिया गया। आपको मैं बता दूं कि कृषि सेवा के लिए बहुत सारे छात्र हमसे जुड़े हुए थे, उनका आरोप है कि ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनको कोर्ट के द्वारा फैसला आ चुका है कि उनका रिजल्ट दिया जा सकता है। और उनका जो ग्रेड पे है वो जो है कि आपको 4600 या उससे अधिक ग्रेड पे है। और उसी में जो कृषि एग्रीकल्चर से ही जो ऑनर्स किए हुए हैं उन छात्रों में जो है कि ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए जो इंटरव्यू हो रहा है उसका 2400 ग्रेड पे है। तो उसके लिए अगर इसका रिजल्ट आ जाता ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, तो वो लोग जो है कि आपको ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए इंटरव्यू नहीं देते। तो फिर क्यों नहीं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का रिजल्ट पहले निकाला गया? क्यों बीपीएससी, जबकि सैकड़ों की संख्या में मिल गए हैं कि सर आप जल्दी से इसका रिजल्ट दीजिए, लेकिन बीपीएससी काम किस पे की? बीपीएससी काम की आपको 70वीं पीटी परीक्षा पे। क्या वजह है, क्या जल्दीबाजी है कि आप इसको जो है कि तेज़ी से निकालना चाहते हैं, जहां गड़बड़ियां हैं, जहां कमियां हैं उसको आप छुपाना चाहते हैं। और यही अविश्वास छात्रों को परेशान कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है और व्यापक गड़बड़ी है, यह भी आशंका जताया जा रहा है छात्रों के द्वारा। देखिए पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो बापू सभागार जो सेंटर था
जहां अव्यवस्था हुई उसकी जिम्मेदारी आयोग तो लिया भी नहीं, उल्टे आरोप मढ़ दिया कि ये छात्र उपद्रवी थे। आप छात्रों के साइकोलॉजी को समझिए। बहुत सारे छात्र होंगे जो कि लास्ट अटेम्प्ट होगा, जिनका 1 घंटे तक क्वेश्चन नहीं मिलेगा और आप उसको जस्टिस करार दीजिएगा कि जो है कि नहीं मिला तो बाद में मिलता क्वेश्चन। या कहीं ना कहीं चेयरमैन सर को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो गड़बड़ी है वो व्यापक है। आप अपनी कमी को आप छात्रों पर मढ़ते हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ें हो रही है वह उचित नहीं है और इस पर राज्य सरकार को फैसला लेना चाहिए। और न्यायालय में तो जो होना है फैसला वो होगा ही, लेकिन सरकार की छवि पूर्णतः इससे धराशायी हो गई है। सुशासन की जो छवि थी नीतीश बाबू की, उसको गहरा आघात लगा है। कहीं ना कहीं बीपीएससी जिस ढंग से बिहार के छात्रों का उपहास उड़ाई है, मैं उपहास इसलिए कह रहा हूँ, आप छात्रों को उपद्रवी कहेंगे, आप शिक्षक को माफिया कहेंगे। आपने बीपीएससी की जो कार्यप्रणाली है उसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो बीपीएससी पीटी परीक्षा से पूर्व कोचिंग संस्थानों से बैठक आयोजित करती है। कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो कि कोचिंग संस्थानों से बैठक आयोजित किया हो। यह तो गंभीर आरोप है। और निश्चित रूप से कुछ जो यूट्यूबर हैं जो वहाँ बाइट लेते हैं बीपीएससी के चेयरमैन से, वो आजकल जो है कि परीक्षा के औचित्य को जो है साबित करने में लगे हुए हैं। आखिर उनको क्या हो गया? कोई पैकेज ऑफर तो नहीं हो गया? ये भी छात्रों में चल रहा है कि आप जब बीपीएससी पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, आप जो है कि सोशल मीडिया पे चला रहे थे और बाद में आप कहते हैं कि चेयरमैन वहाँ बीपीएससी से ये बोलने के लिए नहीं कहा गया है तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? और एक यूट्यूबर के द्वारा इस तरह की चीज़ें बोलना, आप निष्पक्ष मीडिया हैं, आप दोनों तरह की बात रखिएगा। ये नहीं रीओपन करने की बात के लिए नहीं बोला गया है इसलिए मैं ये वीडियो नहीं चला सकता हूँ। फिर उसके बाद फिर आप जो है विभिन्न कोचिंग संस्थानों में जाकर आप उस एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि आइए और पढ़िए, पढ़ने से ही होगा, सिलेक्शन होगा। क्या हो गया है आपको? इस तरह की चीज़ें जो है, ठीक है आप यूट्यूबर हैं, व्यवसाय है आपका, आप प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन एक ही बैनर तले यहाँ तो छात्रों को आशंका हो रही है ना कि जब आपकी पहुँच वहाँ पे है, कोचिंग संस्थानों से आप लिस्ट भी वहाँ पर दे सकते हैं, इसकी भी एक आशंका है। और पहले से भी आप वहाँ पर जाते रहे हैं। तो ये जो छात्रों को परेशान कर रहा है कि आप भी चुप हैं इस मुद्दे पे कि छात्रों को न्याय मिले, और इस मुद्दे पर जो है कि आपकी चुप्पी जो है वो अब शर्मनाक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे आप कितना भी अपने आप को साबित कर दें, जो छात्रों का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि आप जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष अगर आपकी पत्रकारिता है तो फिर आपको दोनों का पक्ष रखना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आप पढ़िए, पढ़ने से ही होगा। अगर गलत हो रहा है तो पढ़ने से क्या होगा? अगर TRE 3 में कहा जाता पढ़ने से ही होगा, जब क्वेश्चन ही आउट था, सब चीज़ हो ही गया था, तो पढ़ने वाले छात्र का क्या मेधा बनता? तो जिस तरह से छात्रों को अगर आशंका है कि ये पेपर में गड़बड़ी हुई है तो इस पर निष्पक्ष रूप से जांच करने की आवश्यकता है, परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा लेने की आवश्यकता है, और इसका मैं नैतिक समर्थन करता हूँ। यह देश जो है संविधान के मानकों के अनुसार चलेगा, विश्वास के अनुसार चलेगा। जनता है तो सरकार है, और जिस तरह से छात्रों की जो मांग है वह कहीं ना कहीं अगर मांग नहीं मानी गई और जिस तरह से इमेज सरकार का खराब हो रहा है तो आगे आने वाले दिनों में सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ठीक है, मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार अपनी हठधर्मिता से पीछे हटे और इस मामले में जहाँ छात्रों को इस ढंग से अविश्वास है, राज्य सरकार तो फैसला ली है, उत्तर प्रदेश में हो, बड़े बड़े कर्नाटक में हो, कन्नड़ में सिर्फ ट्रांसलेशन गलत था, परीक्षा रद्द कर दिया गया, अंग्रेजी से कन्नड़ में रूपांतरण गलत होने पे। सरकार तो इसमें अव्यवस्था इस ढंग से है और अविश्वास है छात्रों को।
और बीपीएससी जिस रंग से दीवार की धमकी देती है कि हम इन छात्रों को परीक्षा नहीं देने देंगे, ये देखिए बिहार है, और अगर जांच होगा तो जितने भी कसीदे पढ़ने वाले लोग हैं बीपीएससी के अंदर, उन सभी की जांच की जाएगी। यह भी याद रखिएगा, छात्रों को आप धमका नहीं सकते हैं, शिक्षकों को आप धमका नहीं सकते हैं। आपका भी निर्माण हुआ है वो संविधान के मानकों के अनुसार है, तो ये छात्र भी बिहार के हैं, बिहार के युवा हैं, और ये अगर मांग करते हैं निष्पक्षता की तो इसमें कोई गलती नहीं है। उसको आप प्रतिबंधित कर रहे हैं, ये गलत है। और अगर प्रतिबंधित कर रहे हैं तो उसका क्या आपके पास औचित्य है? आप पहले अपनी जिम्मेदारी को निभाइए कि किस तर्ज पे आपने कोचिंग संस्थानों को अपने पास बुलाया था, कौन से अधिकार के तहत। आप अपनी सुविधा के अनुसार बातों को रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों में अविश्वास जो बना है वो शर्मनाक है, और इसका जवाब जो है सरकार को देना चाहिए कि कैसे उसे पुनः विश्वास छात्रों में बना पाएगी, और इस विवादित परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित किया जाना चाहिए।